हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे प्रोबेबली जब से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि एनटीए के स्कोर पर, जो कि नॉर्मलाइज स्कोर है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के भी अंदर। तो परसेंटाइल का अब यूज नहीं रह जाएगा। ओके, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो मेजॉरिटी ऑडियंस मेरे सामने बैठी है, आपको दो वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे यहां से। एक अभी का वीडियो जिसमें मैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में ही केवल बात करने वाला हूं और किसी कोर्स के लिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो कॉमर्स की है वो इन दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अगर आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स लिया है या नहीं लिया है, आप दोनों ही कोर्सेज में पूरी तरह से एलिजिबल हो। प्लीज कोई भी और नोटिफिकेशन के चक्कर में परेशान मत हो, ठीक है। तो चलो भाई, ये ऑफिशियल बुलेटिन है। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पे होगे तो मैं ये अभी तुरंत उसके बाद शेयर भी कर दूंगा। चाहो तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, डीयू की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या कह रहा है कि अगर हमें यहां से एलिजिबिलिटी हम देखें तो यहां पे बोल रहा है कि कैंडिडेट्स must have appeared in CUET in any of the following subject combination। क्या है कॉम्बिनेशन? पहला कॉम्बिनेशन की तरफ पढ़ रहे हैं। बोल रहा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। यहां पर तुमने इंग्लिश मेजॉरिटी लोगों ने दिया होगा, नहीं तो हिंदी दिया होगा या कोई और लैंग्वेज रही होगी। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज दी है तो उसका स्कोर आप कंसिडर कर लो। जैसे कि आपने इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है, तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो आप कंसिडर कर लीजिएगा। फिर साथ में बोल रखा है कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। जिनके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, उनके पास ये कॉम्बिनेशन भी एलिजिबल है, और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए केवल कॉम्बिनेशन 2 एलिजिबल होगा। तो आप अपने मैथ्स का स्कोर ऐड करिए। फिर साथ में बोला है एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 कैटेगरी, ठीक है ना। B1 कैटेगरी कौन से थे? जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और B2 कौन से थे? जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं थे, जैसे कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें थी। लिस्ट B1 B2 आपको सभी को पता था। लेकिन ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपने क्लास 12 नहीं पढ़ी है और पेपर दिया है, तो आप स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे, ठीक, पहले से भी पता है। तो मतलब यहां से क्या बोल रहे हैं, यहां से अगर आपके पास मैथ्स है तो आप स्कोर ऐसे निकालो। इंग्लिश अगर आपने स्लैश हिंदी भी दिया है तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, फिर आपने मैथ्स का स्कोर लेना प्लीज, जो एनटीए स्कोर दे रखा है ना, लेट्स से 191.32647, ऐसे करके पूरा काउंट करिएगा। साथ में आप 2 डोमेन के भी स्कोर लिख लीजिए। अब यहां पर क्या आ रहा होगा, आउट ऑफ कितने का बन रहा है? इंग्लिश आपके 200 नंबर का था, मैथ्स आपके 200 नंबर का था, और 2 डोमेन आपके 200 नंबर के थे। तो स्कोर कितने से बनता हुआ दिख रहा है? स्कोर बनता हुआ दिख रहा है आपको 800 में से। तो 800 का स्कोर निकाल लो, ठीक है, इनकेस आपके पास मैथमेटिक्स है तो, ठीक है। अब आता है कॉम्बिनेशन नंबर 2 पर। कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। तो मैंने लेट्स से यहां पर बोल दिया कि मैं इंग्लिश स्लैश हिंदी में से जो मेरा अच्छे नंबर आए होंगे, या कोई और सब्जेक्ट है, कोई और लैंग्वेज ले रखी है, तो उसके बाद अकाउंटेंसी मस्ट है। ऐसा बच्चा जिसने कॉमर्स लिया है और अकाउंट्स नहीं लिया है, ऐसा तो कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन वाला बच्चा है तो उसके पास अकाउंटेंसी नहीं होगी तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो अकाउंट्स के नंबर तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। साथ में उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के डोमेन और आपको चाहिए होंगे, एक लिस्ट B1 से होना चाहिए। तो इसका भी जो स्कोर बन रहा होगा वो आउट ऑफ 800 ही बन रहा होगा। तो तुमको दिमाग में ये देखना है कि भाई अगर बीकॉम ऑनर्स जाना है तो इंग्लिश एक लैंग्वेज पक्का पकड़ना है, या तो मैथ्स या तो अकाउंट्स का स्कोर कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी फिर 2 सब्जेक्ट्स और आएंगे। मैं तुमको बता रहा हूं, एनीबडी हु हैज स्कोर्ड मोर देन 750 प्लस इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। ये मैं अपने मर्जी से बता रहा हूं, जितने मैंने अभी तक रिजल्ट्स देखे हैं। तो हो सकता है मेरी गेस वर्क गलत भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी तो हूं नहीं बाकी लोग की तरह, आपको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुमको ये समझ में आ गया कि कैसे अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए स्कोर कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कोर्स जो कि बहुत हॉटशॉट है, बहुत सारे बच्चे उसकी तरफ जा रहे होंगे, वो है बीकॉम पास कोर्स। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको इसके बाद सीट्स भी दे रखी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्कोर अलग आएगा, रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग आने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग आने वाला है, एंड कॉलेजेस की यहां पर लिस्ट भी दे रखी है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले कोर्स के ऊपर जो कि है हमारा बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है ना। बीकॉम प्रोग्राम जिसको बीकॉम पास भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन अलग अलग हो रहे होंगे। तो यहां का स्कोर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहली बात है कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखो, वो बोल रहा है एनी वन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश स्लैश हिंदी का कोई भी अच्छा स्कोर, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, मतलब 2 कोर सब्जेक्ट्स। 2 कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? लेट्स से अगर कॉमर्स का बच्चा है, अकाउंटेंसी हो सकता है, स्लैश इको हो सकता है, स्लैश कॉमर्स या BST हो सकता है जो उसने दिया होगा। ठीक है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। मतलब यहां पर जो तीसरा सब्जेक्ट की कैटेगरी है वो B1 से भी हो सकता है, B2 से भी हो सकता है, या आप यही 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश प्लस 3 डोमेन अगर आपने ले लिए हैं तो आपका कॉम्बिनेशन हिट बन रहा होगा, और यहां पर भी जो स्कोर निकल कर आएगा वो 800 से ही निकल कर आएगा। ठीक है, बीकॉम में जाने के लिए पहला रास्ता ये है बीकॉम कोर्स परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, कि भाई इंग्लिश उठा लो और 3 सब्जेक्ट उठा लो, जिसमें से 2 तो B1 से होने चाहिए, मतलब 2 कोर सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों का इस बार डेडली बन रहा है। मैं देखना क्या बोल रहा है, एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर इंग्लिश स्लैश हिंदी या कोई और सब्जेक्ट ले लिया। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, एक सब्जेक्ट लेट्स से इंग्लिश लिया, और किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर किया तो अकाउंट्स ले लिया, प्लस GT का स्कोर लिया जाएगा। ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, और इस कॉम्बिनेशन से बच्चों के जो डिजास्टर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चों ने बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रखा है। भाई लेट्स से किसी बच्चे के इंग्लिश में आए हैं 200 में से 200, लेट्स से उसके अकाउंटेंसी में भी आए हैं 200 में से 200, और GT में आए हैं आउट ऑफ 300। 300 नंबर का पेपर था ना भाई, 60 क्वेश्चन करने थे, 5 नंबर का क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर था, और 300 में से उसके आ गए हैं 280। तो ये स्कोर कितना बन गया? ये स्कोर बना है 2 2 4 2 6, 680 नंबर 700 में से। तो भाई इस कॉम्बिनेशन में जो डिनोमिनेटर है वो 700 नंबर है, क्योंकि एक इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट है यहां से, और एक फिर आपको GT का स्कोर लेना पड़ेगा। GT आपके 300 में से कैलकुलेट हो रहा है, तो 200 प्लस 200 प्लस 300, 700 में से स्कोर निकल रहा होगा। और ये चैलेंजिंग होगा NTA के लिए भी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, कि कैसे। यहां पे साफ साफ लिखा है, नोट एज अ वेटेज ऑफ CUT सेक्शंस इज नॉट द सेम, अप्रोप्रिएट प्रोरेशन विल बी डन। मतलब अगर यहां पर लेट्स से एक बच्चा है जिसने 800 में से लेट्स से 780 स्कोर किया है, 780 स्कोर किया है, तो इसका परसेंटेज क्या बन रहा होगा भाई? 780 स्कोर किया है आउट ऑफ 800, इसका परसेंटेज बन रहा है 97.5, लेट्स से 97.5। सिमिलरली दूसरा बच्चा है, उसने स्कोर किया है 680 आउट ऑफ 700, 680 डिवाइड बाय 700, और इसका स्कोर बन रहा है 97.14। तो मेरे हिसाब से एक तरीका यह भी हो सकता है कि परसेंटेज कैलकुलेट कर ले लास्ट मोमेंट पर। ठीक है ना, तो यहां पर चैलेंजिंग चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोप्रिएट प्रोरेशन होने वाला है। वैसे भी सबने प्रोवाटा पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन डेडली होने वाला है, तुमको समझ में आ गई होंगी। देयर आफ्टर के कॉलेज के बाद आपको लिस्ट भी दे रखी है कि किस किस कॉलेज में बीकॉम मिल रहा होगा। अब तुम्हें एक काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। ये वीडियो जैसे ही देखो, इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना स्कोर, जो बेस्ट स्कोर है बीकॉम के लिए, कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 करके अलग अलग दो, और बीकॉम ऑनर्स के लिए कॉम्बिनेशन 1 में भी हो और 2 में भी हो, तो जो बेहतर स्कोर है वो जरूर लिखकर बताओ। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मैनेजमेंट और इकोनॉमिक ऑनर्स के बारे में। तो ये वीडियो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए था। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी 1-2 घंटे के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।